बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद हुसैन, आयुर्वेद सन्यासी। चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो मेरे वो बच्चे, वो मेरे वो बहन भाई जो पढ़ते हैं और जो बुद्धिमंद हैं, यानी उनकी बुद्धि, यानी उनका ब्रेन, उनका दिमाग जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता और याददाश्त उनकी बहुत कमज़ोर है। और स्कूल में टीचर्स हजरात जो हैं वो भी डांटते रहते हैं कि आप प्रॉपर काम नहीं करते। घर पे भी शिकायत आती है टीचरों की कि बच्चा आपका कमज़ोर है, नालायक है, आपका बच्चा प्रॉपर चीज़ों को याद नहीं कर पाता। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं कि इसमें आप कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और आपका बच्चा बुद्धिमंद हो सकता है, यानी अक्लमंद हो सकता है। उसकी बुद्धि जो है, जो ब्रेन है, वो बूस्ट हो सकता है और चीज़ों को अच्छे से याद रख सकता है। तो इसमें सिर्फ एक ही रेमेडी लेके आया हूँ जो आपने बच्चों पे अप्लाई करनी है। तो आप देखिएगा कि इसका कैसा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है और आप इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखेंगे कि आयुर्वेद सन्यासी ने जो हमें बताया हमने अपने बच्चों को दिया और हमारे बच्चे आगे से दिमागी तौर पे ज़्यादा मजबूत हैं। और ये जो औषधि जो मैं बताने वाला हूँ ये खाली दिमाग की इस कमज़ोरी को दूर नहीं करती, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स हैं। वो आगे चल के अपनी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसको आपने और कहाँ कहाँ आपने इसको अप्लाई करना है। तो चलिए उस औषधि का नाम जान लेते हैं कि उस औषधि का नाम क्या है। उसे हम कहते हैं मालकांगनी। मालकांगनी एक पौधा है। उस पौधे के ऊपर सुर्ख रंग के बीज लगते हैं, उसके फल लगते हैं। वो बीज आपको पंसार स्टोर से भी मिल जाएंगे, हर्बल स्टोर से आपको बासानी मिल जाएंगे। तो उसके साथ करना क्या है कि कोई भी मेरा भाई बहन या मेरा कोई बच्चा या मेरी कोई बेटी जो इस पीड़ा में है, इस तकलीफ़ में है कि उनकी बुद्धि जो है वो बूस्ट नहीं हो पा रही है और बड़ी मुश्किल आ रही है, याददाश्त कमज़ोर है और बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो उनकी तुंदी के लिए, उनकी तेज़ी के लिए आपने मालकांगनी के जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, जिसे हम तुख्मे मालकांगनी भी कहते हैं, ये पाकिस्तान वाले इसको तुख्मे मालकांगनी कहते हैं, भारत वाले मालकांगनी कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल आप प्रातः सायं यानी सुबह निहार मुँह अगर करते हैं तो 1 या 2 बीज से आप इसकी इब्तिदा कर सकते हैं। 1 बीज डेली, रोज़ाना, या 2 बीज। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 या 2 बीज कि इसकी ज़रा थोड़ी सी तासीर गर्म होती है। तो अगर मौसम के हिसाब से चला जाए तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि सर्दियों का मौसम है, जैसे अभी सर्दी आने वाली है, तो आप 2 से 3 बीज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना यानी डेली आप उसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की ब्रेन की जो शक्ति है, जो पावर है, वो बूस्ट कर जाएगी। बच्चा आपको बहुत रिस्पॉन्स अच्छा देगा, अच्छे से याददाश्त भी उसकी रहेगी और अच्छी चीज़ें याद भी रहेंगी, स्कूल वाले भी अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा मालकांगनी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खुदा न खास्ता किसी को फिट्स, यानी फिट्स कहते हैं हम दौरों को, यानी जिसको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, उसके लिए बहुत मुफीद है। अगर वो भी 2 से 3 बीज इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो वो भी इस्तेमाल कर सकता है। और ख़ास तौर पे जो एपिलेप्सी है, जिसे हम मिर्गी कहते हैं या मिर्गी का दौरा कहते हैं, उसमें भी आप मालकांगनी का यानी तुख्मे मालकांगनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बीज के अलावा इसका मार्केट में आपको ऑयल भी मिल जाता है। अगर रात को सोते वक्त थोड़ा सा दूध और 2 से 3 कतरे अगर आप मालकांगनी का जो ऑयल है उसके 2 से 3 बूंदें यानी कि ड्रॉप्स, ये अगर आप किसी भी पेशेंट को या मरीज़ को, किसी बच्चे को पिलाते हैं तो उसकी जो बुद्धि है, जो उसका ब्रेन है, वो भी बूस्ट करेगा, उसको फिट्स के दौरे भी नहीं पड़ेंगे। और एपिलेप्सी जिसे हम मिर्गी कहते हैं, ये उसमें भी 100% काम करती है। इस तरह इसकी करते बहुत ज़्यादा लंबी डिटेलिंग है, तो बहुत बड़ी औषधि है, लेकिन इस पे हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे।